बोल सियावर रामचंद्र की जय। कल की कथा से आगे की कथा आज शुरू करते हैं। कल हमने छोड़ा था कि किस तरह से भरत जी गुरु की आज्ञा का मना कर रहे हैं कि मैं राज्य कैसे पा सकता हूँ, मैं इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ, कैकेयी के गर्भ से मुझे जन्म मिला है। वो सब कहते हुए वो आगे इसी बात पर बोल रहे हैं कि कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने बेकारी दी। आप सब लोग भी मुझे टीका करने के लिए कह रहे हैं, मतलब राज तिलक करवाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। अब इतने लोगों ने सब ने एक ही बोल दिया है कि आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। अब मैं किस किस को किस से कैसे उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया, बताओ। मेरी कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, कोई हम दो को छोड़ दीजिए, कैकेयी को और मुझको, बताओ कौन कहेगा ये काम अच्छा किया। कैकेयी ने, जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के प्यारे नहीं हो, प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बसे हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं कि जो सब कह रहे हैं वैसा ही कर लो। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हो, जिनके लिए विश्व संसार हथेली पर रखे हुए बेर के समान हो, क्या मतलब इसका बहुत ज़्यादा वो देते हैं उदाहरण। इसका मतलब यह है कि संसार में जिसके लिए कोई भी वस्तु जानने योग्य नहीं होगी, जैसे बेर हथेली पर रखा तो उसमें आगे पीछे पलट के सब जान लो, बेर बेर है, पूरा सब कुछ जान लो, कैसा रंग है, कैसा कलर है, कितना बड़ा कितना छोटा है। तो ऐसे ही अगर हथेली पर मान लो बेर के समान ये सारा संसार है, वो होते हैं आत्म साक्षात्कारी महापुरुष। वो गुरु के लिए वो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु जो ज्ञान के समुद्र हैं, भंडार हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर भाई सब कोई विपरीत हो जाते हैं, फिर जो भले चाहने वाले भी लोग फिर उल्टा ही करते हैं। श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। ये कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, दृष्टांत भी सुना होगा कि ऐसे कहते हैं ना कि भैया जहाँ धुआं होगा तो वहाँ आँच होगी, यहाँ जहाँ आग नहीं होगी वहाँ धुआं तो होगा ही, जहाँ पानी होगा वहाँ तो कीचड़ ही होगी। तो कहने का मतलब है कि कैकेयी ने अगर ये भरत के लिए वो मांगा है ना राज, तो कछु न कछु थोड़ा बहुत तो होगा ही, इतना तो कह देते हैं लोग। तो वही वो कह रहे हैं कि भैया कहो, मैं सुनूंगा, मैं सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ तो होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, भरत जी कह रहे हैं, और ना मुझे परलोक का ही सोच है कि मैं नरकों में गिरूंगा। मेरे हृदय में तो बस एक ही दावानल धधक रही है, क्या कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। मैं नहीं होता तो ये कहानी बनती ही नहीं। जीवन का उत्तम लाभ तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मण ने पाया है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ आपको दिखा करके। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ कि रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी।
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक बात है कि सवेरे प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा भैया, मुझे नहीं राजवाज कराना। सीधा बोल दिए, गुरु जी की आज्ञा का यहाँ पे उन्होंने सीधा उल्लंघन कर दिया। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव मचा हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही, और यही तो सज्जनों की पहचान होती है कि उनकी शरण में कोई कैसा भी आ जाए वो तो रखते हैं। आप पंच लोग सभी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब पंच लोग, गुरु और जितने भी अयोध्यावासी हैं, इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटा। बस मैं तो यह चाहता हूँ। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। समझे? इतना इतना भरत कह रहे हैं, कितना बड़ा प्रेम है। ये भरत के इतने वचन सुन करके सबको इतने प्यारे लगे कि सब लोग प्रसन्न हो गए। राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए ये भरत जी के श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से जो सब लोग जले हुए थे, वो मानो बीज सहित जैसे कोई मंत्र सुना दिया है तो उससे वो जाग उठे हों। जैसे बिच्छू काटता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जैसे ही बिच्छू को झाड़ने वाला अपना मंत्र से उसका उपचार करता है तो तुरंत उसका दर्द ऐसे गायब हो जाता है, तुरंत। तो ऐसे ही उन लोगों को लगा। माता, मंत्री, गुरु, नगर के सारे स्त्री पुरुष सब स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहें। राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर जो आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती है। सांप के अंदर इतना जहर भरा पड़ा रहता है और कितना अपवित्र और सांप ऐसा रहता है, लेकिन उसकी जो मणि रहती है वो अपवित्र नहीं थी, उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। बल्कि वह विष को हर लेती है उल्टा, क्योंकि अगर किसी के पास मणि आ जाए ना सांप की, तो सांप काट जाए तो उस मणि से भी इलाज हो जाता है उसका। और दुख तथा दरिद्रता को तो ऐसे दूर कर देती है जैसे मतलब आग जो है सब चीज़ को भस्म कर देती है। इसलिए हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। एकदम अयोध्यावासी इतना खुश हो गए कि ये विचार किसी ने क्यों नहीं कहा। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर जैसे आनंदित हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। जैसे उन्होंने कहा कि भैया मैं तो सवेरे जा करके भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा, मुझे बस यही आज्ञा चाहिए। बस ये सुन करके तो सब खुश हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा होकर अपने अपने घर को चले और कहते लगे भाई इस संसार में तो भरत जी का ही जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते और आपस में क्या कह रहे हैं, भाई बड़ा काम हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया कि रामचंद्र जी हमको छोड़ करके भाग गए थे रात रात में चुपचाप, हमें पता ही नहीं, इधर से उधर हम कहीं आ गए थे, लेकिन अब भरत जी की कृपा से उनके हमारे दर्शन हो जाएंगे और लौट भी आ जाएंगे। चलो 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 सभी चलने की तैयारी करो। और जिसकी भी घर की रखवाली के लिए कहते हैं भैया तू रुक जाइयो, वो कहते हैं ऐसा कहकर वो रखते हैं, वो समझता है कि जैसे मानो उसकी गर्दन काट दी। और मैं क्यों रुकूं भाई,
कोई भी घर में वहाँ रखवाली के नहीं रुकना चाहता है। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो भाई, जो होगा सो देगा। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जाएं जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए सहायता नहीं करें। तो घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है, हमें भी जाना है सवेरे। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री राम जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो भाई ठीक नहीं है। उन्होंने लगाया हिसाब, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सब पापों में सबसे ऊंचा पाप है अपने मालिक के साथ द्रोह करना। सेवक वही है जो अपने मालिक का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिग सकते थे। और भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर नित्य उत्तम धर्म बतलाए और जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। अयोध्या की पूरी देखभाल करने के लिए राजकाज सारा पूरा कैसे क्या करना है वो सबको सब व्यवस्था करके और उन रखवालों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास आए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करवाईं तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चके चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कब सवेरा हो। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को बुलाकर कहा कि भैया सब लोग तिलक का सामान ले चलना साथ में। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करेंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की, तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजवा दिए, सभी तीर्थों का जल ले लिया। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति, अपनी धर्मपत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर के चले। पहले गुरु जी, बाद में सब। फिर ब्राह्मणों के समूह, गुरु जी के पीछे ब्राह्मण जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे। आजकल के जैसे ब्राह्मण नहीं थे, आज तेजहीन ब्राह्मण हो गए कलयुग के प्रभाव से। अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की ओर ले चले, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां जा रही हैं। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। सबको आगे कर दिया, सब बढ़ा दिए, तब उसके बाद वो चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर जा रहे हैं, भरत जी पैदल जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब ने अपने अपने रथ हाथी घोड़े छोड़ दिए। बोल लगे भैया जब वो पैदल जा रहे हैं तो हमारे को धिक्कार है कि हम जो सवारियों पर चढ़ के जा रहे हैं। उनसे उतर करके सब पैदल चलने लग गए। तब ये देख करके श्री रामचंद्र जी की माता जो सारे दीनों पर दया करने वाली हैं, इतनी स्नेह की हैं, उन्होंने कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके पास खड़ी करके बड़ी कोमल वाणी बोली कि भैया बेटा मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम भाई रथ पर चढ़ जाओ। क्यों? नहीं तो ये सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के चलने योग्य नहीं है। तो माता की भैया ये आज्ञा तुरंत भरत जी ने धारण की, उनके चरणों में सिर नवाया
और दोनों भाई फिर रथ पर चढ़ करके चलने लगे। पहला दिन जो है तमसा नदी के वास पर वास किया और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कोई कुछ रात को एक ही बार भोजन करते हैं, कोई भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के नियम और व्रत लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भरत जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। ये कथा आज हम यहीं पे विराम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसका इतना विशद वर्णन किया है कि जिसको देख करके आनंद होता है। तभी तो भरत मिलाप के दिन रामलीला में आंसुओं की बाढ़ आ जाती थी, और वही प्रसंग अब आने वाला है। सभी श्रोताओं, दर्शकों, आप लोगों से आग्रह है कि आप ये कथा दिन प्रतिदिन देखते रहिए। जय श्री कृष्ण।